हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कि प्रश्न कौशल का अर्थ, उसकी विशेषता, उपयोगिता, महत्व, घटक आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे ये क्वेश्चन एग्जाम में किया जा सकता है कि प्रश्न कौशल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस कौशल के घटकों, उसकी उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य आदि के बारे में चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कि प्रश्न पूछना एक कला है। व्यक्ति या रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल हर क्षण किसी न किसी वस्तु, मानव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है कि इस पृथ्वी पर, कि संपूर्ण पृथ्वी पर कि प्रत्येक मानव है वो हर पल हर क्षण किसी न किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आपने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किसने किया, ऐसा क्यों हुआ। अनेक क्वेश्चन हैं का प्रयोग है वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हर रोज करता रहता है और वो पूछने का जो तरीका है वही प्रश्न कहलाता है। कि जब आप किसी चीज के बारे में पूछते हो, जो पूछते वक्त जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हो वो आपका क्वेश्चन कहलाता है। न केवल शिक्षा जगत में अपितु सामान्य जीवन में भी प्रश्न पूछने की क्रिया को कला माना जाता है। कि सिर्फ शिक्षा जगत में ही नहीं, कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में मन एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, उसका क्वेश्चन करने का तरीका है वो भी कला कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे आसपास किसी के घर कोई घटना घटित हो गई, किसी के घर कोई एक्सपायर हो गया, एक सीधा कहे कि भाई आपके घर कोई मर गया, या आपके घर किसी का निधन हो गया, या आपका भाई मर गया, या आपके भाई का स्वर्गवास हो गया। कि जो दो क्वेश्चन किए गए हैं उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, पूछने का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। और ये अलग कि पहले क्वेश्चन से सेकंड जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया है, जो पूछा गया है, वो काफ़ी डिफरेंस है पहले से, और उसको बड़े ही अच्छे शब्दों के द्वारा उसको पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन जो दोनों हैं उनका जो पूछने का पर्पज है वो एक ही है, लेकिन शब्दों का जिनका प्रयोग किया गया है वो अलग अलग है। विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने की कला बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विद्यार्थियों के वांछित उत्तर अथवा अनुक्रिया प्राप्त करने पर ही सफलता निर्भर रहती है। प्रश्न की आकृति कि कैसे पूछा जाए प्रश्न, कि छोटे जैसे दो शब्दों में यस या नो, राइट रॉन्ग, या कुछ शब्दों में, या विस्तृत रूप से, लघु रूप से पूछा जाए। बच्चे का पूर्व ज्ञान, पहले की नॉलेज, उसकी योग्यता, उसका स्तर कि वो किस स्तर का है, उसकी क्या योग्यता है, उसी के अनुसार क्वेश्चन करने चाहिए। नवीनतम ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं जो विद्यार्थियों द्वारा दिए जाने वाले उत्तर को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो प्रश्न के अर्थ को परिभाषित करती हैं। पार्कर के अनुसार कि प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा क्रिया की एक चाबी है। कि जिस प्रकार से एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी है वो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक उसी प्रकार से हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है या सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जो एक की तरह काम करता है। थ्रिंग्स के अनुसार पढ़ाने का अर्थ है, यानी पढ़ाने से हमारा तात्पर्य है, अभिप्राय है कि कुशलतापूर्वक प्रश्न पूछना, कि प्रश्न बड़े ही अच्छे तरीके से पूछे जाने चाहिए जिससे मन देखने तथा कार्य करने के लिए विवश हो उठे। उस कार्य को कि क्या पूछना चाह रहा है, ये क्या बता रहे हैं, उस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हो सकें और आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो तत्पर हो जाएं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य, पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग, कि प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, क्या उद्देश्य होता है उसके पीछे, पर्पज क्या होता है हमारा। कि सबसे पहले बालकों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, उनके अंदर रुचि, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, जिज्ञासा उनके अंदर एक उत्साह पैदा करने के लिए, जिससे शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। बालकों को मानसिक दृष्टि से क्रियाशील व चिंतनशील बनाने के लिए, कि उनका जो बौद्धिक स्तर है
उसको क्रियाशील बनाने के लिए, बच्चे को हमेशा एक्टिव रखने के लिए क्वेश्चन किया जाता है और चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए क्वेश्चन किए जाते हैं। बालक का ध्यान मूल पाठ की ओर आकर्षित करने के लिए, बालकों के विचार, चिंतन, अवलोकन, निरीक्षण एवं विश्लेषण आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए, बालकों की पूर्व ज्ञान को नवीन अनुभवों से जोड़ने के लिए, यानी जो पहले का ज्ञान है, पहले की जो नॉलेज है, उसको नए ज्ञान की तरफ जोड़ने के लिए, एक नई धारा से जोड़ने का कार्य है वो क्वेश्चन करता है। कि जैसे कल क्लास में जो टीचर ने करवाया था, उसके बारे में क्वेश्चन करने से ये हमें ज्ञात हो जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कि क्या वो नए टॉपिक को सीखने के लिए तैयार है। क्योंकि जब तक बच्चे का पहले वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वो अगले कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से नहीं सीख पाएगा, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएगा। और अगर वो पहले अच्छी प्रकार से सीखा हुआ है, तो वही उसका ज्ञान अगले ज्ञान की तरफ सीखने को उसको प्रोत्साहित करेगा। बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कि जो टॉपिक कल करवाया था उसमें कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के लिए समस्या है या नहीं, वो अच्छी प्रकार से सीख पाए है या नहीं। पाठ को व्यवस्थित ढंग से विकसित किया जा सके, बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को दोहराने व प्रयोग करने के लिए, बालकों की हेजिटेशन को दूर करने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, एक आत्मविश्वास जागृत करने के लिए क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। बालकों के बोध का ज्ञान करने के लिए कि उनको कितनी नॉलेज है, कितना सीखा है, उसके लिए भी क्वेश्चन है वो किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नों का महत्व, कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन। कि शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछने से विद्यार्थी शिक्षक की बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि ताकि वे प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें, कि अगर टीचर ने उन्हें बीच में उठा दिया तो वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, और अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो शायद आपकी पिटाई भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसलिए बच्चे हैं वो तत्पर रहते हैं। प्रश्नों के सही उत्तर देने के से विद्यार्थी में एक विशेष उत्साह व विषय के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है, जो उसके भविष्य निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछने पर पाठ को सीखने में विशेष सहायता मिलती है। कठिन प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थी को विचार करके उत्तर का विस्तार करना पड़ता है, जिससे उसकी कल्पना यानी चिंतन मनन करने की शक्ति, किसी चीज़ के बारे में सोचना, तर्क वितर्क, वाद विवाद करना आदि का विकास होता है। विद्यार्थी ने किसी भी पाठ्य पुस्तक में कहाँ और तक कितना अर्थ ग्रहण किया है, ये सब जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे ने कितना सीखा है, कैसा सीखा है, कितना सीखा, उन सब के बारे में ऑब्जर्व करने में भी हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है अच्छी प्रश्न की विशेषताएं, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड क्वेश्चन। सबसे पहले प्रश्न की भाषा पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए, कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त आकार के होने चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से समझकर उनका उत्तर दे सकें। किसी प्रकार की कोई भय या किसी प्रकार की कोई दुविधा की स्थिति है, वो उनके मन में नहीं होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। शिक्षक को बालक के मानसिक, बौद्धिक व भाषा के स्तर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कि बच्चे का स्तर क्या है, उसकी योग्यता, उसका ज्ञान क्या है, उसके आधार पर क्वेश्चन करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चा 10 ईयर का है, तो हमें 10 ईयर के अनुसार ही उससे क्वेश्चन करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 16 ईयर का है और वो क्वेश्चन हम 10 ईयर के बच्चे से अटैम्प्ट करें, तो उचित नहीं है। विद्यार्थी से कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, किस लिए जैसे आदि प्रश्नवाचक शब्दों से युक्त पूर्ण प्रश्न ही पूछने चाहिए, कि आपने क्यों किया, कब किया, किस लिए किया, किसके लिए किया, ऐसा क्यों किया, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, ऐसे शब्द है वो आपके क्वेश्चन में प्रयोग करने चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अध्यापक को करने चाहिए जो विद्यार्थी के अर्जित ज्ञान यानी जो उसने सीखा हुआ है, हासिल किया हुआ है, उसको प्रोत्साहित कर सकें। नेक्स्ट है प्रश्न कौशल के घटक, कि कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। कि सबसे पहले तो एक सार्थकता व प्रासंगिकता होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन में, संक्षिप्त होना चाहिए और विशिष्टता होनी चाहिए, व्याकरण शुद्धता होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पूछते वक्त। प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण,
सही प्रकार से करना चाहिए, कब करना है, कैसे करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्नों का वितरण कि कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सावधानियां कि प्रिकॉशन बरतनी चाहिए आपको। प्रश्न पूछते वक्त सावधानियां कौन कौन सी हैं रखनी चाहिए। सबसे पहले जो बालक कक्षा में ध्यान कम देता है या जिसका ध्यान ना हो, उससे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा है वो नेक्स्ट टाइम अलर्ट हो जाएगा कि टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा और पता नहीं दोबारा भी मेरा नंबर आ जाए, तो फिर अगर मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो शायद मुझे पनिशमेंट है वो मिल सकती है। इसलिए ऐसे बच्चों से क्वेश्चन करने चाहिए जो मानसिक रूप से तो कक्षा में नहीं है लेकिन शारीरिक रूप से वहीं बैठे हैं। तो ऐसे बच्चों को बार बार उनसे क्वेश्चन करने चाहिए ताकि वो कक्षा में शारीरिक और मानसिक रूप से उपस्थित हो और आपके विषय की तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो। प्रश्न पूछते समय शिक्षक का ध्यान पूरी कक्षा पर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही बच्चे से बार बार क्वेश्चन किया जाए, सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि अच्छा बच्चों बताइए। कुछ बच्चों का चारों कोनों में से बीच बीच में से बच्चों को उठाइए, उससे सभी बच्चे हैं वो अलर्ट रहते हैं। जटिल प्रश्न पूछते समय शिक्षक बालकों को सोचने के लिए थोड़ा समय दे सकता है कि जो थोड़ा कठिन है, चाहे थोड़ा बच्चा और सोच पाए, जस्ट ना दे पाए तो उनको सोचने के लिए समय दे ताकि वो सही आंसर दे सकें, सोच सकें, उसके बारे में चिंतन कर सकें, मनन कर सकें। विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए कि जो आप विषय जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहिए, उससे अतिरिक्त क्वेश्चन है वो नहीं करने चाहिए। शिक्षक की आवाज़ पूरी कक्षा को सुनाई देनी चाहिए कि आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि कक्षा में लास्ट जो बच्चा बैठा है वहाँ तक आपकी आवाज़ जाए और वापस आप तक आ जाए। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। प्रश्न पूछते समय सरलता से जटिलता की ओर के सूत्र को आधार बनाना चाहिए कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना चाहिए, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा सा टफ। यानी आपके जो कठिनता का जो स्तर है वो धीरे धीरे है, जटिलता का जो स्तर आपको बढ़ाते जाना चाहिए। बार बार प्रश्नों का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए कि कभी आप कुछ पूछ रहे हो, कभी कुछ पूछ रहे हो, कभी कैसे पूछ रहे हो, कभी कैसे। कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको क्वेश्चन करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए और एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, कक्षा में अलग अलग बच्चों से पूछने चाहिए, सभी बच्चों को कक्षा में इन्वॉल्व करना चाहिए। उससे हमारी जो कक्षा है वो अनुशासन में भी होगी और बच्चों का ध्यान है वो विषय की तरफ आकर्षित होगा और आप जो मोटो लेके कक्षा में आए हैं उसमें आपको पूर्णतः सफलता मिलने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे। थैंक यू गाइस। आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।